नमस्कार दोस्तों, वाई प्लेसमेंट में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम ना कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल देख रहे थे, जहाँ पे हमने बात की थी एट्रीब्यूट्स की। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। किसी भी एंटिटी के लिए हमारे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आर नथिंग बट प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंटिटी और ऑब्जेक्ट। रेक्टेंगल से मैं एंटिटी रिप्रेजेंट करता था एंड एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ओवल शेप यूज करी। ठीक है, ये वाली। अब हम बात करते हैं ना एट्रीब्यूट्स की। सबसे पहले जो मेरा एट्रीब्यूट का टाइप आता है विच इज सिंपल एट्रीब्यूट। देन मेरा आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। देन आता है स्टोर्ड एट्रीब्यूट। देन आता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा की एट्रीब्यूट। देन आता है हमारा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। देन आता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट एंड देन एक स्पेशल टाइप है विच इज डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक करके सारे एट्रीब्यूट्स टाइप को देखेंगे। यहाँ पे हमारे इन टोटल 8 टाइप बन जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। नेक्स्ट स्लाइड से हम एक एक करके हर एक को डिटेल में देखते हैं विद एग्जांपल। सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल एट्रीब्यूट। Simple attributes are those attributes which cannot be divided further. Which cannot be divided further. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं फर्स्ट नेम, अब मैं फर्स्ट नेम को और ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड, कंपोजिट attributes are the attributes which can be divided further, और मैं इनको बोल सकता हूं these are the set of simple attributes. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक। एग्जाम्पल इज नेम। अगर मैं नेम बोलता हूं तो नेम में मेरा फर्स्ट नेम अलग है, मिडिल नेम अलग है एंड लास्ट नेम अलग है। देखो यहां पे ना, ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, दीज 3 आर माय सिंपल एट्रीब्यूट्स, और नेम जो है, नेम इज माय कंपोजिट एट्रीब्यूट। नाउ इसके बाद में आता है मेरा स्टोर्ड एट्रीब्यूट। ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। Attributes whose value need not be changed. For example, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए, अब स्टोर्ड के लिए। एक एग्जाम्पल है डेट ऑफ बर्थ। आप किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ को बार बार चेंज नहीं करते हो, तो इसलिए हम इसको फिक्स रखते हैं। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, एक बार एंटर तो एंटर होगी। ठीक है, बार बार चेंज नहीं करी जाती। और इन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, जैसे डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, अगर मैं एज पता कर रहा हूं, ठीक है, एज को अगर मैंने ड्राइव किया फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट, तो या वो इस डेट ऑफ बर्थ से हो सकता है या किसी भी और तरीके से हो सकता है। अगर मैं उसको ड्राइव करके ला रहा हूं, ठीक है, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसको मैं ड्राइव करके लाता हूं, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड एट्रीब्यूट।
तो हमने 4 टाइप यहाँ पे देखे, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, स्टोर्ड एट्रीब्यूट एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। हम इसको ना यूजर से एंटर नहीं कराते, हम बेस्ड ऑन अदर एट्रीब्यूट्स इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ड्राइव करके निकालते हैं। ओके, देन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डैश लाइंस का यूज करते हैं, जैसे कि एज हमारा एक ड्राइव एट्रीब्यूट है जिसको हम डेट ऑफ बर्थ से निकाला, तो अब मैं इसको डैश फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। सो इससे मुझे अलग ही पता पड़ जाएगा कि ये मेरा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फिर बाकी के एट्रीब्यूट्स। तो अगला जो मेरा एट्रीब्यूट है दैट इज सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू attribute. Now, a single value attribute takes at most one value for each entity, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। ये केवल एक वैल्यू रखता है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ठीक है, इसको देखते हैं। इट विल टेक्स मोर देन वन वैल्यू फॉर अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोलूं इमरजेंसी प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दो, तो आपको वहां पे एक ही इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलूं कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, तो आप उसमें मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर 1 दिया, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर 2 दे दिया, आपने कॉन्टैक्ट नंबर 3 दे दिया, तो यहाँ पे ये मल्टी वैल्यूड है। एंड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 टाइम्स उसको राउंड कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज मल्टी वैल्यूड। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ओवल, उसके अंदर दूसरा ओवल और उसके अंदर एंटिटी का एट्रीब्यूट का नाम, तो ये मेरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। दिस इज माय मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड में याद रखना है मोर देन वन वैल्यू आ सकती है फॉर ईच एंट्री। ऑन द अदर हैंड सिंगल वैल्यू में केवल एक एंट्री आएगी फॉर ईच एंट्री। तो ये मेरा 5th हो गया कंप्लीट एंड ये मेरा हो गया 6th कंप्लीट। नाउ की एट्रीब्यूट्स आता है विच इज 7th की एट्रीब्यूट्स। सो की एट्रीब्यूट्स आर द यूनिक आइडेंटिटी फॉर ईच एंटिटी, आर द यूनिक आइडेंटिटी फॉर ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाइड होते हैं फॉर ईच एंटिटी, ठीक है। एक एंटिटी के लिए यूनिक होता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रॉ, जैसे कि रोल नंबर और उसके अंदर एक अंडरलाइन, ठीक है। तो दिस स्पेसिफाई दिस अंडरलाइंस के ओके ये मेरा यहाँ पे प्राइमरी की है या मेरा की एट्रीब्यूट है विच इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड इन द एंटिटी सेट। समझ आया आपको। देन मेरा एक लास्ट होता है 8th विच इज डिस्क्रिप्टिव। Descriptive attributes are the attributes for a relationship set, for a relationship set। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में जहां पे मैंने बोला था स्टूडेंट रीड्स बुक्स। तो इस स्टूडेंट रीड्स बुक्स में, ठीक है, स्टूडेंट रीड्स बुक्स में अगर मैं इसको एक एट्रीब्यूट दे दूं टाइम का, ठीक है, तो ये मेरा रिलेशनशिप का एक एट्रीब्यूट हुआ जो बोलता है स्टूडेंट रीड बुक्स फॉर दिस मच टाइम, फॉर दिस मच टाइम। एक एग्जांपल लिया ये मैंने। सो ये मेरा डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हो जाता है विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप, कि किस टाइप की रिलेशनशिप रही है आपकी, ठीक है। सो दीज आर माय डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स एंड ये 8 टाइप हमने अभी पिछले स्लाइड पे डिस्कस किए थे कि हमारे ये सारे 8 टाइप होते हैं किसी भी एट्रीब्यूट के क्लासिफिकेशंस में, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट कि हमारे रिलेशनशिप्स डिग्रीज क्या होते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप
डिग्रीज क्या होता है। अगर आप, ठीक है, ये और अच्छे से एनालाइज करना चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है फॉर योर एग्जाम्स, ओके, फॉर योर आईटी प्लेसमेंट, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट, तो आप exambox.com पे जाइए, exambox.com पर जाइए, वहां पे जाके अपने बंडल को खरीदिए, जैसे कि आईटी बंडल है, ग्रेजुएट बंडल है, पीएसयू बंडल है, उसकी टेस्ट सीरीज खरीदिए एंड अपने आप को वहां पे एनालाइज करिए कि ओके आपके एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, प्लीज मेक नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंटेंट, आप अपने टर्म्स में इसको लिखिए एंड मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हो बिफोर गोइंग अहेड, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।